हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भैया अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ऑफ रिलेशन फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से देख लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 लगा ली होगी और नहीं लगाई तो भाई इससे पहले लगा लो, क्योंकि रिलेशन कंप्लीटली बेस्ड है ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। आज मैं डीपली टच करने वाला हूँ रिलेशन को। आज का लेक्चर सिर्फ रिलेशन डेडिकेटेड है कि रिलेशन को समझना है कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन बनाते कैसे हो, उसमें सर डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। तो सबसे पहले रिलेशन की जो डेफिनेशन है बेटा उस पर ध्यान देना है कि रिलेशन बेसिकली क्या है। सर बहुत आसान होता है रिलेशन। एक बार आपको रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया ना तो बेटा फंक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती नहीं है। तो रिलेशन में मैंने बहुत इजी वे में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी अगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है दो साइड, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको बेटा यहाँ पर सबसेट की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए सेट जो है वो बी का सबसेट है तो वो कब हो सकता है, जब जो A है उसका हर एक एलिमेंट जो सेट B है उसके अंदर आ रहा हो। तो इसका मतलब सर रिलेशन क्या हुआ, सर रिलेशन ऐसा हो गया कि अगर एक कंडीशन में डिफाइन करूं और उस कंडीशन का हर एक एलिमेंट A क्रॉस B का सबसेट हो तो ही वो रिलेशन हो सकता है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं हो सकता। क्या वो कंडीशन सर हमें सोचनी होती है? वो कंडीशन बेटा आपको नहीं सोचनी होती, वो कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। अब एक न्यूमेरिकल के वे में मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैंने आपको ना यहाँ पे मैं एक कंडीशन डिफाइन करता हूँ। आपसे मैंने बोला कि एक मेरे पास सेट है 1 2 3 और एक और मेरे पास सेट है यहाँ पे 2 4 6। अब मैंने यहाँ से ए क्रॉस बी निकाला। मुझे पता है सर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। सर ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे टोटल 9। और वो क्या होंगे सर, पहले मैं लूँगा 1 का मैं ऑर्डर्ड पेयर सबसे बनाऊंगा तो 1, 2 हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा, 1, 6 हो जाएगा। फिर मैंने 2, 2 लिया, 2, 4 लिया, 2, 6 लिया। फिर मैंने यहाँ पे 3, 2 लिया, 3, 4 लिया, 3, 6 लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा जो कंडीशंस होती हैं जिससे आप रिलेशन निकालते हैं या एलिमेंट्स निकालते हैं वो डिफाइंड होती हैं, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी आपको। लेट सपोज मुझे कंडीशन उसने डिफाइन करके दी, मुझसे बोला ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालो जिसमें जो y है वो x का डबल होना चाहिए, y x का डबल होना चाहिए। फिर x किसको बिलोंग करना चाहिए, a को। देखो ध्यान रखना x हमेशा स्टार्टिंग वाले सेट को बिलोंग करेगा और y हमेशा बाद वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर R1 में एक तो एलिमेंट है 1, 2, एक वो एलिमेंट है सर हमारा यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा बेटा तो 1, 2, एक है सर यहाँ पे 2, 4 जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और एक है सर 3, 6 जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 2, 4 एंड 3, 6 ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो कि क्या R1 में जो एलिमेंट आ रहे हैं क्या वो सारे एलिमेंट A क्रॉस B में नहीं आ रहे। तो अगर वो सारे एलिमेंट A क्रॉस B में आ रहे हैं तो क्या R1 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है? तो अगर R1 A क्रॉस B का सबसेट है तो R1 अपने आप में रिलेशन है। हर वो सेट जो A क्रॉस B का सबसेट है तो वो अल्टीमेटली रिलेशन है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ सर, R1 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है तो R1 अपने आप में एक रिलेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने और भी ले रखे हैं आपके सामने। आपसे मैंने कहा है कि भैया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस B ये है, एट रेंडम लिया A क्रॉस B की 1, 3 है, 1, 4 है और 2, 3 है, 2, 4 है। A और B मुझे ऊपर दे रखा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि R1 को चेक करो कि R1 इसका रिलेशन है कि नहीं है। तो आपको मैंने R1 एट रेंडम लेके दे दिया, 1, 3 यहाँ पे 2, 4 ले लिया। अब क्या बताइए कि R1 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। सर 1, 3 भी आ रहा है, 2, 4 भी आ रहा है। तो क्योंकि R1 A क्रॉस B का सबसेट है तो R1 अपने आप में एक रिलेशन है, बात ही खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए देख करके, अगर मैंने एक सेट आपको दिया A B C D, एक सेट मैंने आपको दिया P Q R S और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए इनमें कौन से रिलेशन है और कौन से नहीं है। तो जैसे यहाँ पे AP P R और C S, तो AP बन सकता है, B R बनेगा और C S बनेगा, ये रिलेशन है सर। Q B R2 A क्रॉस B पे रिलेशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि Q जो है वो एलिमेंट B का है और हमारा रिलेशन A क्रॉस B पर है। तो ध्यान रखना कि ऐसा रिलेशन भी अगर हमें मिल जाए ना जो कि डिफाइन हो ऑन द B क्रॉस है और हमसे बोला हो A क्रॉस B के ऊपर, तो वो भी रिलेशन नहीं माना जाता। तो क्या ये रिलेशन है? सर नहीं है रिलेशन। AP AQ DP CR BR सब बन सकते हैं, रिलेशन है। बट यहाँ पे AP आ गया, यहाँ पे आ गया Q है जो कि नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन नहीं है। तो हर वो सबसेट
अपने आप में रिलेशन है जो ए क्रॉस बी में कंटेंट है, बात खत्म। अब इस पे बेस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बेटा, वो है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात। देखो डोमेन, कोडोमेन वगैरह की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो आपको मैं एक ना रिलेशन के थ्रू एग्जाम्पल्स लेके समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने ए क्रॉस बी लिया था, और ए क्रॉस बी क्या था, 1,2 था, फिर 1 मिनट मैंने यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्योंकि रिलेशन के डोमेन, रेंज वगैरह समझना बहुत ज़रूरी है। ए सेट क्या था हमारा, आई थिंक 1 2 3 था। बी सेट कितना था, दैट वाज 2 4 6 था। और ए क्रॉस बी हमारा यहाँ पर था, ए क्रॉस बी वॉज दैट वाज 1,2 1 4 1 6, फिर यहाँ से 2,2 2,4 2,6 राइट, और 3,2 3,4 3,6। चलिए परफेक्ट। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार एक रिलेशन मैंने जो अभी लिया था आपके सामने, वो क्या लिया था कि 1 का 2 2 का 4 एंड 3 का 6 एग्जाम्पल की तरह। मैं एक और रिलेशन आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ टू अंडरस्टैंडिंग कि सर हमारा डोमेन और रेंज बेसिकली क्या होता है, उसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने बोला कि यार ऐसे रिलेशन भी निकाल लो जिसमें जो y है वो x से 3 बड़े होने चाहिए, और x a को बिलोंग करना चाहिए, y b को बिलोंग करना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, फटाफट से देखो यार। ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल है सर हमारे यहाँ पे, एक तो 1,4 क्योंकि जो y है वो x से 3 बड़ा है, और एक मैंने ले लिया बच्चे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3,6, तो 3,6 बस, और कोई तो होगा नहीं। अब आपके पास जो कंडीशन है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो मेरे भोले बच्चों मैंने क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट और ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द, मतलब कि डोमेन क्या होता है सर, जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स अवेलेबल हैं उनका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसका कलेक्शन ध्यान रखना, उसे हम डोमेन बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए डोमेन ऑफ R1 क्या है, डोमेन ऑफ R1, तो आप बोलेंगे सर R1 का डोमेन है 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 1 2 3। क्या कोई एक आधा एलिमेंट से लीव कर सकते हैं हम R1 का, मतलब अगर हम खाली 1 2 ले लेते तो क्या वो डोमेन नहीं होता, नहीं होता। डोमेन के लिए यू विल हैव टू टेक ईच एंड एवरी एलिमेंट, यह आप ध्यान रखेंगे बोले बच्चों। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डोमेन ऑफ R2 बताइए यार, तो डोमेन ऑफ R2 कितना हो जाएगा, देखो डोमेन ऑफ R2 की बात करूँ तो 1 3 1 3, जो भी ऑर्डर्ड पेयर वहाँ अवेलेबल होंगे उनके स्टार्टिंग एलिमेंट का कलेक्शन ही हमारा डोमेन होता है। अच्छा अब सर रेंज क्या होता है, भाई रेंज में मैंने लिखा हुआ है व्हाइल द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड कंपोनेंट of ordered pair in R is called range of R। मेरे भोले बच्चों जो भी रिलेशनशिप है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका जो कलेक्शन होगा वो रेंज हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि रेंज ऑफ R1 बताइए तो आप क्या बोलेंगे सर, रेंज ऑफ R1, तो रेंज ऑफ R1 है 2 4 6 2 4 6। अच्छा रेंज ऑफ R2 क्या हो जाएगी फिर सर, रेंज ऑफ R2 दैट मस्ट बी सर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके सेकंड वाले एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब 4 6, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कोडोमेन। देखो डोमेन और रेंज डिपेंड करते हैं रिलेशन पे, बट मेरे भोले बच्चों जो कोडोमेन है दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन होगा उसका जो सेकंड वाला सेट होगा, मैंने लिखा हुआ अभी सुनो, द कंप्लीट सेकंड सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब अगर रिलेशन हमारा A क्रॉस B पे डिफाइन है तो B हमारा अल्टीमेटली कोडोमेन हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे R1 R2 की बात करूँ, R1 कहाँ से निकला, A क्रॉस B से, R2 कहाँ से निकला, A क्रॉस B से, A क्रॉस B का सेकेंड वाला सेट क्या है B, तो सर हमारा कोडोमेन जो होगा यहाँ पर R1 R2 दोनों के लिए, चाहे R1 का बोलो चाहे कोडोमेन ऑफ R2 का बोलो, सर ये सेम है, दैट इज B, मतलब दोनों का सेम है सर 2 4 6। और अगर मेरा रिलेशनशिप डिफाइन होता, फॉर एग्जांपल बोले बच्चों अगर मेरा रिलेशन डिफाइन होता ऑन A क्रॉस C, तो मेरा कोडोमेन क्या हो जाता है इस केस में, सर मेरा कोडोमेन इस केस में C हो जाता। अगर मेरा रिलेशन डिफाइन होता ऑन A क्रॉस D, तो मेरा कोडोमेन क्या हो जाता मेरे भोले बच्चों, दैट वाज D। तो ध्यान रखना है कोडोमेन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डोमेन एंड रेंज हमेशा रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, ध्यान देना। मैंने आपकी एक साइज का एग्जांपल नंबर 7 लिया है, यहाँ पे उल्टा प्रिंट हो गया, मैंने इसको बहुत कोशिश करी सीधा करने की, बट कोई बात नहीं, रीड करने में आ रहा है, आप समझ लो, बाकी सारे हमारे सीधे हैं, ये एक उल्टा प्रिंट हो गया पता नहीं कैसे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
और हमें एक रिलेशन दिया है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लो जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब सेकंड वाला सेट x से एक बड़ा होना चाहिए। भोले बच्चों एक बात का ध्यान रखें आप, जो भी अब रिलेशनशिप आपके पास एक्सप्लेन होंगे वो सारे के सारे ए क्रॉस ए पे होंगे, वो ए क्रॉस बी पे नहीं होने वाले। दूसरी बात, क्या सर हमें कोई रिलेशन निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत है? भाई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ए क्रॉस ए मत निकालो, अब ए क्रॉस ए को इमेजिन कर लो, आप सीधा रिलेशन निकालो, और सीधा रिलेशन की रोस्टर फॉर्म निकालना बच्चों का खेल है। मतलब आपको अगर रोस्टर फॉर्म इसकी निकालनी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप क्या करो, आप इनिशियल वैल्यू से पुट करो ना यार। आपको पता है कि सबसे छोटी वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है भाई, आप यहाँ 1 डालो, आपने 1 डाला तो 2 आ गया, आपने 2 डाला तो 3 आ गया, आपने 3 डाला तो 4 आ गया, 4 डाला तो 5 आ गया, 5 डाला तो 6 आ गया, 6 डालेंगे तो 7 आएगा। और सर जो कि गलत हो जाएगा, 6 डालने पे 7 नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना x एंड y दोनों सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों अगर सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो सर अगर हमने यहाँ पे 6 7 लिया तो गलत माना जाएगा। चलिए फिर क्या मांग रहा है, फिर बोल रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम। भाई फर्स्ट पार्ट में बनाना है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बड़ा सिंपल होता है, आप 2 ओवल से बनाओ, यहाँ पे भी सेट ए लगाओ, यहाँ पे भी सेट ए लगाओ। सेट ए के एलिमेंट ले लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। मेरे भोले बच्चों आप सीधा सीधा इनको लिंक करो, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो एरो बना के दिखा दो, जो रिलेशनशिप आपने रोस्टर फॉर्म में लिखे उसी को एज अ आपने क्या दिखाना है, एज अ वेन डायग्राम, वो एरो डायग्राम होता है। और क्या मांग रहा है सर, कह रहा है इसका कोडोमेन, डोमेन और रेंज। समझ आ रहा है ना बच्चों, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अगर नहीं समझ आ रहा तो उल्टे होके देख लेना, अपने फोन को उल्टा रख देना, उससे आपको समझ आ जाएगा, देख लेना बेटा। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले मांग रहा है डोमेन। डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा भाई सर, जो भी रिलेशनशिप है उसके स्टार्टिंग एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब दैट मस्ट बी 1 2 3 4 5। सर रेंज क्या होता है, रेंज 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 होता है बच्चों 2 3 4 5 6, मतलब जो भी यहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट है उनका कलेक्शन। सर कोडोमेन क्या होता है भाई, इस बार रिलेशन जो डिफाइन है वो ए क्रॉस ए पे डिफाइन है, तो ए क्रॉस ए में सेकंड वाला सेट ए है, तो उसके हिसाब से सर हमारा कोडोमेन क्या होना चाहिए, कंप्लीट ए, मतलब उसका रेंज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, कि जो रेंज होता है दैट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। या तो रेंज कोडोमेन में डायरेक्टली कंटेंट होता है, या कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर भी आ जाते हैं, बट रेंज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सीड नहीं कर सकते। रेंज की मैक्सिमम रीच क्या है, दैट मस्ट बी कोडोमेन। अगला क्वेश्चन लिया है भाई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे बोले बच्चों। हमें एक सेट दिया है यहाँ पे 1 से लेकर के 14 तक, और मेरे भोले बच्चों यहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप दिया है। एक रिलेशनशिप दिया है सर x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, परफेक्ट। कह रहा है वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। मतलब मुझे डोमेन भी निकालना है, कोडोमेन भी निकालना है, रेंज में सब कुछ निकालना है। हाउ कैन वी डू इट? देखो सबसे पहले पता है क्या करो आप ना, यहाँ पे जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप इस डिफरेंस को इक्वालिटी में बदल लो। ये फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए। फिर आप खुद सोचो, अगर आप इसका ए क्रॉस ए निकालने का सोचते तो आपको अंदाजा भी हो रहा है आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ए में एलिमेंट है 14, तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट होते हैं 14 का स्क्वायर, दैट इज 196। निकाल सकते हो 196। इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट इन एग्जामिनेशन, तो द बेस्ट ऑप्शन है सीधा रिलेशन निकालो यार। तो सीधा रिलेशन निकालोगे तो x की जगह पहले 1 पुट करोगे। अगर मैंने 1 पुट किया तो y की जगह कितना आ जाएगा 3। अगर मैंने 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा 6, 3 पुट किया तो कितना आ जाएगा 9, 4 पुट किया कितना आ जाएगा 12। दैट्स इट। उसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते सर? क्योंकि अगर मैंने लिया 5 तो जाएगा 15, और मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या है 14, तो हमें इसके आगे नहीं जाना है। अब उसने जो जो मांगे, तो बच्चों वाले सवाल है, कुछ भी नहीं है। डोमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4। रेंज कितना हो जाएगा सर 3 6 9 12। कोडोमेन कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4 अप टू 14। तो आई विश सबको क्लियर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, कई बार ना आपसे आर इनवर्स मांग लेते हैं बच्चे। यहाँ पे आर इनवर्स देख के घबरा जाते हैं कि आर इनवर्स में कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ है।
रिलेशन का इन्वर्स निकालने का मतलब है कि जो रिलेशनशिप में ऑर्डर्ड पेयर है उसको उल्टा कर दो, मतलब डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन। मतलब अगर मैं इसी की बात करूँ, मुझे आर ये दे रखा है और मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो व्हाट आई डू मेरे बोले बच्चों, मैं यहाँ पे 3,1 कर दूंगा, यहाँ पे 6,2 कर दूंगा, यहाँ पे 9,3 कर दूंगा और यहाँ पे 12,4 कर दूंगा, बात खत्म। तो ये मेरा आर इन्वर्स हो जाएगा। तो आर इन्वर्स निकालना बहुत आसान है, आपने जो भी आर है जस्ट उसका उल्टा कर देना, ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। मुझे बोल रहे हैं कि ए दिया है बच्चों 1 2 3 4 5। कह रहे हैं रिलेशनशिप ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑड, और एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए और वाई बी को। सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये ए क्रॉस बी पे डिफाइन है, ये ए क्रॉस ए पे डिफाइन नहीं है। मतलब आपने सिर्फ इसका सिर्फ रोस्टर फॉर्म लेना है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो कॉमन सेंस वाली बात है, दो इवन नंबर का डिफरेंस ऑड नहीं होता, दो ऑड नंबर का डिफरेंस ऑड नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना एक इवन एक ऑड को ही हमें लेना पड़ेगा। तो सर 1 का पेयर 4 से जाएगा, 1 का पेयर 6 से जाएगा, बट 1 का 9 से नहीं जाएगा, 2 का सिर्फ 9 से जाएगा, और जो 3 है उसका 4 से जाएगा, फिर 3 का 6 से जाएगा, और जो 5 है उसका सीधा सीधा किससे जाएगा बेटा, 5 का 4 से जाएगा और 5 का 6 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। तो ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हो गए जिनका डिफरेंस ऑड है। डोमेन और रेंज निकालने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चंस उल्टे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे बोले बच्चों, मैं आपके लिए दोबारा से यहाँ पे सीधा करके लिख देता हूँ क्वेश्चन। अब एक बहुत आराम से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समझना, हमें 1 2 3 4 6 दिया है, ठीक है, और हमसे बोल रहे हैं कि हमें सीधा सीधा पे एक रिलेशन बनाना है, और रिलेशन ये है कि जो B है वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए A से। मतलब मेरा जो R अवेलेबल है भैया वो ये अवेलेबल है कि B मतलब जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो आप ना शुरुआत पता है किससे करो, आप शुरुआत करो 1 से। सबसे पहले आपने 1 लिया, आपने 1 लिया तो 1 का पेयर 1 किस किस को डिवाइड करता है सर, 1 तो सारे नंबर को करता है। तो 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा एंड 1,6 भी हो जाएगा। फिर लेंगे 2। क्या 2 सर इवन नंबर को डिवाइड करेगा, अलॉन्ग विथ खुद को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ सर 2 आ जाएगा, 2 के साथ सर 4 आ जाएगा एंड 2 के साथ सर 6 भी आ जाएगा, 3,3 हो जाएगा और 3,6 भी हो सकता है। 4 सिर्फ खुद को डिवाइड करेगा और 6 भी सिर्फ खुद को डिवाइड करेगा, बस। तो यहाँ पर आपको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि सीक्वेंस में चलो। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इमेजिन करने लगते हैं रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब फिर आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है जी डोमेन निकाल दो, रेंज निकाल दो। अब तो बच्चों का खेल है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डोमेन और रेंज 100% सेम आएगा। डोमेन कितना दिया है हमें, दैट्स 1 2 3 4 6, और रेंज कितना दिया है बच्चों, रेंज दिया है दैट्स 1 2 3 4 6। इनफैक्ट कोडोमेन भी इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 6। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि डोमेन कोडोमेन रेंज सब कुछ बराबर आ जाए। बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन वो उल्टा प्रिंट हो गया, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों, क्या पॉसिबल है कि सर हमारे पास जो सिचुएशंस अवेलेबल हो उसके अंदर सिर्फ x की लिमिट दे रखी हो कि x इसमें कंटेंट है, और जो x+5 है मतलब जो y है हमारा वो x की फॉर्म में दे और उसकी कोई रेंज कोई लिमिट ना हो। तो ऐसे केसेस में आप x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और y की चिंता नहीं करेंगे। तो आपने फिलहाल तो इसकी निकालनी है रोस्टर फॉर्म। तो x की आप इनिशियल वैल्यू क्या ले सकते हैं, दैट मस्ट बी 0। तो इफ़ यू टेक 0 तो 0,5 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा, 3,8, 4,9 एंड 5,10 हो जाएगा। तो जब आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे डोमेन। डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद आप निकालोगे रेंज। सर रेंज क्या आएगी, 5 6 7 8 9 10, और कोडोमेन इसमें निकल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सर कि हमारा सेकंड वाला सेट क्या है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता नहीं है, तो इसका कोडोमेन आप नहीं निकालेंगे, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ बच्चों कि हमें एक सेट A दिया है, आई थिंक x y z, और एक सेट हमें B दिया है कितना 1 2, और सिर्फ आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ रिलेशन। देखो मैं आपको ना बड़ी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन एंड नंबर ऑफ फंक्शन पूछने के लिए ना क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, चांसेस बहुत ब्राइट है। तो मेरे भोले बच्चों आपको नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ फंक्शन निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है
अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल m मानूं और इसको फॉर एग्जांपल मैं n मानूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, और नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है n की पावर m। तो ये बड़ा, और ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत सिंपल है, जब ये आपका ये जो फंक्शन आप निकाल लो, एक आप निकाल लो जब a से b हो, अगर b से a हुआ हमारा फंक्शन, तो फिलहाल तो जब फंक्शन करेंगे तब इसकी डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल अभी a से b फंक्शन है, तो आप फॉर्मूला याद कर लो कि n टू दी पावर m होता है, बात खत्म। अब यहाँ पर सर हमें n a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो वो कितने निकलेंगे सर, वो निकलेंगे 3 इंटू 2 दैट मस्ट बी 6। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे सर हमारे 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64 रिलेशनशिप्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। और अगर मुझे निकालने होते नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो वो आता सर n कितना है 2 और m कितना है 3, तो 2 की पावर 3, तो सर 8 फंक्शन पॉसिबल है और 64 रिलेशन पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस भी MCQs के अंदर आ सकते हैं, ध्यान रखना। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें r इज इक्वल टू दिया है a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z वेयर a माइनस b इज एन इंटीजर। आपसे डोमेन मांगा है और आपसे रेंज मांगा है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, आराम सुनना इस चीज़ को, कि सर a और b हम कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से, और a माइनस b हमें कहाँ चाहिए, इंटीजर में। मेरे को आप 2 इंटीजर ऐसे बता दीजिए कि जिनको अगर मैं डिफरेंस निकालूं या जिनका मैं सब्ट्रैक्शन करूं और उससे आंसर हमारा इंटीजर ना आए। इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ना आए, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो ये रिलेशनशिप गिवन है, आप एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मैंने 3 लिया बिलोंग्स टू z, मैंने फॉर एग्जांपल -4 लिया बिलोंग्स टू z, तो मुझे पता है 3 - 4 करके हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, जो कि बिलोंग करेगा z को। तो 2 इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। तो आप सिंपली ये लिख देना है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू इंटीजर वी ऑलवेज हैव a माइनस b इज एन इंटीजर। सो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, एक इंटीजर, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, एक इंटीजर। तो डोमेन भी इंटीजर हो जाएगा और रेंज भी हमारा एक इंटीजर हो जाएगा। तो आई विश बेटा आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं बना, लेकिन अगला लेक्चर जो कि फंक्शन का है वो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर बनेगा। 2 लेक्चर इसके और जाएंगे, एक फंक्शन का जिसको डिटेल में करा दूंगा, इसमें मैं आपको फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना, डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा, और एक जाएगा मिसलिनियस के। 2 लेक्चर्स और अपलोड होंगे हमारे, इसमें हमारा रिलेशन फंक्शन डिटेल में कवर अप हो जाएगा। मैं ज़्यादा जल्दबाजी इसलिए नहीं दिखा रहा बेटा, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप लोगों का जल्दबाजी में रिलेशन का और फंक्शन खत्म हो। हमें एनुअल एग्जाम के बारे में भी सोचना है, इसलिए बहुत डिटेल में, बहुत डीपली हर एक चीज़ को टच करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बाकी आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है बेटा, रिवीजन रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस लगाने हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई, क्योंकि आई एम गोना कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th क्लास, तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ फंक्शन। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।